राधिका खेड़ा के कांग्रेस मीडिया चेयरमैन पर सवाल निशाना साधा है। राधिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पूर्व सीएम बघेल पर भी इस दौरान हमला बोला है। दुशील को लेकर काका का मुंह, एक लड़की की इज्जत से बढ़कर लड़की हूं, लड़ रही हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा के कोरबा दौरे से पहले ये प्रतिक्रिया राधिका खेड़ा की। कल राधिका का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कांग्रेस मीडिया चेयरपर्सन सुशील आनंद शुक्ला के साथ ही विवाद हुआ था और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे तंज कसा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। दुशील को लेकर कक्का का मुंह, यहाँ पर देखिए कैसे तंज कसा है। एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। दुशील को लेकर कक्का का मुंह, सीधा सीधा यहाँ पे सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर ये कटाक्ष किया है। लेकिन लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का आज कोरबा दौरा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से स्लोगन दिया गया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और यहां पर देखिए उसी को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके राधिका खेड़ा की तरफ से कहा गया है, लड़की हूं, लड़ रही हूं। जब उससे बात कर रही हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने आपको पहले भी बताया मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट। सर ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। आज के साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे चेक आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे मीडिया वालों से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने आपको पहले भी बताया मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, राधिका खेड़ा के जो ये वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, कांग्रेस का कहना था कि ये हमारे घर का मामला है, सब सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन अब राधिका खेड़ा के इस ट्वीट के बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया है, दुशील को लेकर कक्का का मुंह, एक तो यहाँ पे दोनों को टारगेट किया और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के उस स्लोगन को एक बार फिर से यहाँ पे राधिका खेड़ा ने लिखा है कि लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस को लेकर एक कहावत है कि कांग्रेस है तो कांग्रेस से ही उनको, मतलब कांग्रेस किसी और से नहीं लड़ती, कांग्रेस कांग्रेस से ही लड़ती है। ये एक जो कहावत है वो साफ साफ और भी इस पे और एक मजबूती मिलती नजर आती है जब इस तरह के मामले आते हैं। और राधिका खेड़ा वो नाम है जो पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो लगातार एक निजी होटल में उनका डेरा था। वो लगभग 1.5 से 2 साल तक निजी होटल का एक कमरा उनके लिए बुक रहता था और वो आती थी, वहीं पर लंबे समय तक रहती थी। वो एक तरह से डेरा ही उनका एक अस्थायी निवास वो होटल बन गया था और वहां से वो मीडिया का संचालन अपनी तरीके से करती रहती थी जब सरकार थी। तो अब जब सरकार चली गई है उसके बाद भी स्थिति ऐसा आ रही है कि अब इनके पास आपस में विवाद के मामले आ रहे हैं। और उस समय अगर सारी चीजें सब कुछ ठीक थी तो क्या घर में रहते हुए, घर की जब बात कर रहे थे इससे पहले कि घर का मामला है, घर में सुलझा लेंगे, तो क्यों घर से बाहर चीजें निकल कर आ रही हैं? ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि तीसरे चरण के इलेक्शन से पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 ही चरण में सारी सीटों पर इलेक्शन हो जाने हैं, उसके पहले इस तरह का आपस में फिर से विवाद हो जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को कांग्रेसियों द्वारा ही दिया गया नुकसान झेलना पड़ सकता है चुनाव में भी। और एक मैसेज भी जा रहा है कि कांग्रेस में तो आपस में ही नहीं बन रही है, तो जनता के बीच वो किस तरह से जाएं। तो ये एक बड़ी समस्या जरूर कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है इस प्रकरण के बाद। हालांकि कांग्रेस के आला नेता कहते हैं कि ये घर का मामला है, उसको सुलटा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल सुलटता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो खेड़ा है वो सोशल मीडिया साइट्स पर अपने लगातार बयान डाल रही हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और स्वाभाविक है कि अगर वो बयान लिख रही हैं तो जरूर सबकी अपनी मर्जी से ही लिख रही होंगी। तो यानी कि अगर सब कुछ सही हो जाता तो वो नहीं लिखती, लेकिन सब कुछ सही नहीं है, ये मैसेज एक जरूर जा रहा है। ये क्या कहना चाह रही है? एक तरफ यहाँ पे लिखा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ननियाल में दीदी का स्वागत है, स्वागत भी कर रही हैं और साथ में अपनी शिकायत भी वो कहीं ना कहीं रख रही हैं। तो ये बात क्या प्रियंका गांधी वाड्रा तक पहुंची है? अब देखिए, प्रियंका गांधी अभी पहुंचने वाली हैं, बिलासपुर लगभग पहुंच जाएंगी, फिर उसके बाद कोरबा में उनकी सभा है। स्वाभाविक सी बात है कि जब आला स्तर पर ये सारी चीजें चल रही हैं तो
मैसेज कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी तक भी गया होगा और वो प्रियंका गांधी को मैसेज देने के लिए ही, अपनी बात प्रियंका गांधी तक रखने के लिए ही सोशल मीडिया पर इस तरह से बयान दिए हैं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपको इतनी गंभीरता भी होनी चाहिए कि आपकी पार्टी चुनाव मैदान में है और उस वक्त पे चुनाव मैदान पे है जब सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति से कांग्रेस पूरे देश भर में गुजर रही है। ऐसे मौके में क्या आप अपनी बात को अगर रख सकती हैं, अगर पार्टी के प्रति आपको संवेदना है और पार्टी को लेकर आपको ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए कुछ कर रही हो, आप पार्टी की कार्यकर्ता हो, तो क्या घर में नहीं सुलझाया जा सकता था ये मामला? क्या पब्लिक में ये मैसेज देकर आप नहीं बता रहे हो कि सब कुछ अच्छा नहीं है कांग्रेस में? तो ये भी सारी चीजें सवाल उठेंगे और उस पर किस तरह से रिएक्शन आला कमान करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रवक्ताओं के बीच में और जो मीडिया संचालन का जिम्मा जिनके बीच में है वो ही मीडिया में मुद्दे देते नजर आ रहे हैं। ठीक है नीलेश, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।